वो देश है जहां पर श्रवण ने अपने माता पिता को कांधों पर उठाकर तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए थे। अब ऐसी ही धरती से जब बुजुर्ग माता पिता के तिरस्कार की खबरें सामने आती है तो कैसा लगता है। चाहे बात पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की करें या बात करें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की या फिर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, कई अधिकार दिए गए हैं बुजुर्ग माता पिता को और अक्सर ये माता पिता इन अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। अब चलिए रुक करेंगे, अगली खबर की हम बात करेंगे। जियो टैग न होने के कारण बस्ती में एक राजस्व गांव विकास से कोसों दूर है। लोग सरकारी योजनाओं से बिल्कुल वंचित हैं। चुनाव के समय नेता ग्रामीणों से वादे करते हैं, जीतने के बाद जनप्रतिनिधि यहां पर झांकने भी नहीं आते। ग्रामीणों ने तत्कालीन डीएम और कमिश्नर के सामने मुद्दे को उठाया। शिकायत करने का सकारात्मक नतीजा लेकिन नहीं निकला। बस्ती और संत कबीर नगर के बीच एक ऐसा गांव है जिसका इस्तेमाल केवल वोट के लिए होता है। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानी चुनाव में इस गांव के लोग बस्ती में वोट करते हैं, जबकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इस गांव के लोग संत कबीर नगर में वोट करते हैं। सरकारी योजनाओं का फायदा इस गांव तक नहीं पहुंच पाया है। इसका अंदाजा आप यहाँ की तस्वीरों से लगा सकते हैं। कुदराहा गाँव आज भी सरकारी अनदेखी का शिकार है। गाँव में 1200 के करीब लोगों की आबादी है। इसके आसपास के गांव बस्ती जिले के नक्शे में भी दर्ज है, लेकिन गांव का कहीं लेखा जोखा नहीं है। ये बिना चिराग का गांव है, आरी आरी बस्ती है यार, संत कबीर नगर है, बीच में बिना चिराग गांव है। जो हम लोग का कोई बात होता है तो हम लोग बस्ती जाते हैं तो बस्ती का सब डीएम साहब और कोई कहता कि जाओ वहाँ संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर के जाए तो ढकेल के कर देता है बस्ती में जाओ। जियो टैग नहीं होने की वजह से ये राजस्व गांव विकास से कोसों दूर है। लोग सरकारी योजनाओं से बिल्कुल वंचित हैं। चुनाव के समय नेता ग्रामीणों से वादे करते हैं, जीतने के बाद जनप्रतिनिधि झांकने भी नहीं आते। ग्रामीणों ने तत्कालीन डीएम और कमिश्नर के सामने मुद्दे को उठाया है, लेकिन शिकायत करने का नतीजा नहीं निकला। ये कुदराहा ब्लॉक में जो गांव है टिकुलिया, उसके बारे में तो एक शासन स्तर से कौन सी पत्रावली पेंडेंसी है वो तो देखना पड़ेगा, और जिले स्तर की जो कमेटी है, जो हमारा सीडीओ और डीपीआरओ और टीडीओ, इन तीनों के माध्यम से एक पूर्ण जांच की रिपोर्ट आनी चाहिए। जैसे ये जांच रिपोर्ट आएगी तो फिर तो हम लोग एक निर्णय ले सकते हैं सचमुच में ये ग्राम पंचायत है या नहीं है, या ये ग्राम पंचायत की जो हद और सरहद क्या है उसके बारे में तो अध्ययन करना है। इस राजस्व गांव का कोई अस्तित्व तो नहीं दिखता है। इस गांव में लगभग 100 से ऊपर घर है, लेकिन इनकी संख्या कहीं भी दर्ज नहीं। ग्रामीणों की मांग है कि राजस्व गांव को बस्ती में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि गांव का विकास हो सके। यहाँ तो सर विकास कुछ नहीं हुआ है। विकास जो होता है कुछ अगर हो जाता है तो प्रधान जी के द्वारा होता है, क्योंकि हमारा ग्राम भरवलिया और टिकुलिया, जिला संत कबीर नगर, थाना व तहसील धनघटा है। इसका जो है निवास प्रमाण पत्र संत कबीर नगर जिले से बनता है। विकास खंड कुदराहा है और कुदराहा से केवल हमको परिवार रजिस्टर की नकल प्राप्त होते हैं। आज भी ये गांव संत कबीर नगर जिले की सीमा से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि राजस्व गांव संत कबीर नगर में दर्ज है, लेकिन जब यहाँ के ग्रामीण वहाँ जाते हैं तो उनको निराशा ही मिलती है। अगर गांव में कोई घटना होती है तो लोग लालगंज थाने पर अपनी शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। ग्रामीणों का आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाया गया है, वो बस्ती जिले के चकिया ग्राम सभा के नाम पर बना हुआ है। है जब से जिला बंटवारे होने की वजह से जो है इसकी जनसंख्या न बस्ती में फीड है न संत कबीर नगर में। और कोई काम अगर करवाया जाता है, कोई काम अगर जियो टैग ही करवाना हुआ तो पता चला यहाँ से जियो टैग ही नहीं होता। और राशन कार्ड बनवाने के लिए बड़ी समस्या हो रही थी, टिकुलिया के नाम से नहीं बन पा रहा था। जिला बस्ती के नाम से कहे कि बस्ती में जनसंख्या न जुड़ने की वजह से तो चकिया या मतलब ग्राम पंचायत से किसी तरह से करके हुआ है। चकिया को बस्ती में दर्ज करने के लिए ग्रामीणों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। आज भी यहाँ रहने वाली आबादी अधर में लटकी हुई है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये गांव विकास से दूर क्यों है। यहाँ पर जियो टैग नहीं है और जियो टैग न होने से विकास से कोसों दूर है। गांव सरकारी योजनाओं से बिल्कुल वंचित है। पीएम आवास योजना गांव में अभी तक लागू नहीं है। 1000 की आबादी वाले गांव में ज्यादातर झोपड़ियां हैं।
भरवलिया टिकुइया गांव का कहीं लेखा जोखा नहीं मिल पाता है। 5 सितंबर 1997 को बस्ती से काटकर संत कबीरनगर जिला बना, वहीं संत कबीरनगर जिले की सीमा से 5 किलोमीटर दूर भरवलिया गांव बना। लोकसभा विधानसभा चुनाव का वोट संत कबीरनगर में, प्रधानी चुनाव का वोट बस्ती में डालते हैं यहाँ पर ग्रामीण। अब आपको ये बताते हैं कि जियो टैगिंग क्या होती है।